उन्नीस नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो यू टर्न लिया गया, तो तीनों नए संशोधित कृषि कानूनों को वापस लेने का मतलब रिपीलिंग ऑर्डर, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा, उस संदर्भ में देश के कई तबकों से, अन्नदाताओं के, किसानों के, बुद्धिजीवियों के एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे। मैं शुरू से अपनी बातों को बताता था, आज भी एक बार आपको स्मरण कराना चाहूँगा कि लोकतंत्र में सबको बहुमत पाने के बाद अपने हिसाब से इस देश को, कानून व्यवस्था को, लोकतंत्र को चलाने का जनादेश प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से 17 सितंबर 2020 को ये कानून बना, कई सवाल पैदा हुए। कोई भी कानून बनता है, कैबिनेट में प्रस्ताव आता है, सब्जेक्ट यदि स्टेट का होता है, जैसे कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य की विधानसभाएं इसलिए हैं कि कोई यदि राष्ट्रव्यापी कानून बने और वो स्टेट सब्जेक्ट हो, तो राज्य की विधानसभाओं में, विधान परिषद में उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। और ऐसे में तब जब लगभग 2/3 जगहों में आपकी ही सरकारें थी, आप स्वयंभू हैं, आप अपने पार्टी में स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर माने जाते हैं, आपके फैसले पर कोई आंख नहीं दिखा सकता। तो वैसे में आपने स्टेट के विधानसभाओं में, विधान परिषद में बहस नहीं करा के आनन फानन में देश पर, यहाँ के किसानों पर जो कानून थोपने का काम किया था बिना कैबिनेट लिए, और जिस तरह का नज़ारा राज्यसभा में देखने को मिला, उस पर लगा कि लोकतंत्र को अलग दिशा में ले जाया जा रहा है, तानाशाही हावी हो रही है। उनके अपने सांसद उनके अपने सांसद इससे हतप्रभ थे। उनके जो कॉन्फिडेंशियल थ्रू आउट पार्टनर, शिरोमणि अकाली दल के लीडर सुखविंदर सिंह बादल साहब ने भी बयान दिया। बात यहाँ नहीं बनी थी, उनके मंत्री जो कैबिनेट में थी, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा तक दिया। और जब किसान आंदोलन के लिए उतरे, रायसीना की दीवारों से 40 किलोमीटर दूर, जब यूपी हरियाणा की बॉर्डरों पर लाखों किसान आके जुटे, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, हमारे विभिन्न लीडरों ने शुरू से इसका विरोध किया। उस आंदोलन को कभी आंदोलन जीवी के नाम से, कभी प्रायोजित, कभी फ्रैक्शन कह के हमेशा मजाक बनाया गया। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, यह बात सुनने में आता था। इस आंदोलन ने उसको सच करके साबित किया। आखिर बादशाह की नींद टूटी, लेकिन कब? जब 17 सितंबर से 18 नवंबर 17 सितंबर 2020 से 18 नवंबर 2021 की रात तक, इवन सुबह, उनके फैसले एकाएक आते हैं, अचानक आते हैं। वो देश को चौंकाने वाली चीज़ देखते हैं। चाहे आप देखेंगे नोटबंदी की बात हो, बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए जीएसटी लगाने की बात हो, देश अभी आपका सत्ता है, कानून है, चीज़ों पर आप अननेसेसरी कंट्रोल करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज आपकी कहीं भी क्रिटिसिज्म पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है।
लेकिन कल ये देश देखेगा, जब 100 सालों का इतिहास लिखा जाएगा, सूर्य उगा है तो अस्त भी होगा। यह वही देश है जहाँ सिकंदर का भी सपना टूटा था, जो विश्व विजेता था। आप तो यहाँ के 2 बार लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने बहुमत पाई है, और यह जीत, किसानों की जीत, आपको जो रिपीलिंग ऑर्डर आपने स्टेटमेंट दिया, आपने कैबिनेट फिर नहीं किया। तो संसद में जब तक इसकी वापसी की संवैधानिक प्रक्रियाएं आती है, देश की जनता हतप्रभ है कि आखिर अचानक कौन सा संदेश है जो कि रायसीना के दीवारों को चीरती हुई बादशाह के कानों तक गई, और वो अपने, जिसको शुरू से ही वो जायज ठहरा रहे थे, आज उन्हें एहसास हुआ कि इस फैसले ने हमारे जमीन तले, पैरों तले जमीन खिसका दी है। इसके पीछे किसान हित नहीं है, इसके पीछे सिर्फ बाजीगरी है, आंकड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कि वो बाहुल्य इलाका है जहाँ पर इनको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। और ख़ास करके जिस तरह से मंत्री पुत्रों ने किसानों को बेरहमी से रोना, पूरा देश ने देखा। आखिर आपकी नींद टूटी, लेकिन इसके पहल पीछे जो 700 लोगों की जान गई, जो लाखों किसान अपना खेती बाड़ी छोड़कर पूरे देश के अन्नदाताओं के लिए लड़े, हमारे भविष्य के लिए लड़े, जिन लोगों ने डेरा डाला अपना खा के अपना पी के, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और देश में यह आपकी हमेशा, आप जो एकाएक फैसले लेते हैं, लोकतंत्र में ये पारदर्शिता होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटियां पार्लियामेंट इलेक्शन में इसलिए आपने उसको तार तार करके राज्य के संवैधानिक शक्तियों पर बालात प्रहार करके किसानों के लिए डेथ वारंट जारी किया था, जो किसानों के जिद के सामने आज आपको वापस यू टर्न लेना पड़ा। और देश की जनता ने इस राज की, इस तानाशाही की जो हद हो गई थी, उससे थोड़ी बहुत राहत लिया। किसान भाइयों का ये मांग है, जो परिवार मारे गए हैं, जिन लोगों ने इस काले कानून को वापस लेने में अपनी जानें गंवाई है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? आपने जो देश को 14 महीने से ज़्यादा अस्थिर रखा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपका हमेशा जादूगरी, बाजीगरी रही है कि लोगों को जब देश किसी और समस्या में घिरा रहा था, क्लाइमैक्स को चेंज करते हैं और भावना को भावनात्मक रूप से जोड़ने में महारत हासिल है। आखिर गुरु नानक जयंती के ही दिन को क्यों छोड़ा? आखिर कौन सी वैसी सुबह आई जो आपको 19 नवंबर को किसानों की याद आ गई? 700 मौतें, लाखों किसान की आहें, 40 किलोमीटर दूर बादशाह आप नहीं सुन रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा, उपचुनावों में जो नतीजे आए, जब देश की जनता सच्चाई को जानने लगी है। देश किस ओर आप ले जाना चाहते हैं, ये तमाम आंकड़े आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम सभी इसे किसानों की प्रारंभिक जीत मानते हैं, लेकिन अभी हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनके हक और हकूक़ की जो लड़ाई है, उसको हमारा साथ है। किसान संगठनों ने जो इस दरमियान लोकतांत्रिक तरीके से काम किया, वो भी सराहनीय है। देश उसको याद रखेगा। जिस नेताओं को हमारे किसान यूनियनों ने अपने मंचों पर नहीं चढ़ने दिया, वो लाल किला कैसे चढ़ गया, ये भी बात सुनकर देश की जनता हतप्रभ थी। तो इन सब चीज़ों के षड्यंत्र और यू टर्न हमेशा लेने, अब कल एक पंजाब में किसी बड़े नेता के साथ, जो पूर्व में उस प्रदेश के मुखिया थे, कल से ही उनके गठबंधन की बात आने लगी। क्या किसान के हित सामने थे या फिर चुनाव सामने थे? देश की जनता इस पर खुद विचार करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों को जीत को घर घर तक ले जाना चाहती है और उनके हक को, हमेशा कर्ज माफ़ी की बात हो,
1955 में जिस आवश्यक वस्तु कानून बना था उसमें आपने संशोधन कर दिया। आवश्यक वस्तुओं के लिस्ट से दलहन तिलहन अनाज को हटाने का षड्यंत्र कर दिया था आपने। अरे उसमें जोड़ने का काम किया जाता है, जैसे जोड़ने का काम किया गया था जब हमारे यहाँ कोरोना आई। मास्क, सैनिटाइजर, इन सब चीज़ों को, आवश्यक दवाइयों को जोड़ा गया, स्पेशल रिसेशन दिया गया, छूट दिया गया। लेकिन आखिर कौन सी वैसी परिस्थितियां थी जो बिना कानून बने आपने एफसीआई के जमीनों को अपने चहेते व्यापारिक घरानों को लीज पे दे दिया और सेल्यूलोज बनने लगे थे। देश की जनता जान चुकी थी सच को। आखिर कौन सी वैसी बात थी जो बहस से आप डरना चाहते थे और इतने व्यापक जनहित के मामले को बिना बहस कराए पास कराना चाहते थे, देश को सौंपना चाहते थे। आज लोकतंत्र की जीत हुई है। जो लोग सत्याग्रही तरीके से आंदोलन करते हैं उनके उम्मीदों की जीत हुई है। और कोई भी हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, अकेले फैसले लेने का ये दुष्परिणाम, नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद ये इस तरह के कानून, आपको याद होगा इसी तरह का भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 15 में उन्होंने लाया था। राहुल जी के अदम्य साहस ने यहाँ के देश के रैयतों का, मूलवासियों का सौदा नहीं करने दिया और उन्हें बिल वापस लेना पड़ा। आप भले सत्ता में आ सकते हैं लेकिन आप जनता से बड़े नहीं हैं। और जनता ने, किसान भाइयों ने यह जीत के आपको मजबूर कर दिया। आप यू टर्न हुए। देश के जनता के सामने जब जाएंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, आप सिर्फ अपनी बात बताते हैं, लोगों को उनकी बात पूछने तक का समय नहीं देते हैं। हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, कुछ घंटों के लिए आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं। लेकिन आप कभी भी मीडिया के बंधुओं को अपने मन की बात, मीडिया के बंधुओं की मन की बात आपसे पूछ ले, ऐसा अवसर कभी नहीं देते हैं। ये लोकतंत्र में इसको भी याद रखा जाएगा कि इस तरह तानाशाही तरीके से देश को किसी मुखिया ने चलाया था। मैंने अपनी बातें आपके समक्ष रख दी। जय हिंद, जोहार। अच्छा, आप अब क्या मानना चाहिए, जो स्टैंड लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह स्टैंड माना गया, आप ये मानते हैं इस बात को? कि देश की जनता सब जान रही है। आप मैंने कहा ना कि पंजाब के एक दल से, एक प्रमुख से, जो नए नए लोग आए हैं, उनसे इनकी गठबंधन की बातें आने लगी। इनकी जमीन खिसक गई थी, कहीं मुंह नहीं रह गया था। आप देख सकते हैं देश के, जिसको इन्होंने मजाक बनाया का कुछ ही लोगों का आंदोलन है, आज अपनी बातों को ये शुमार करें कि ये क्या कह गए थे, किनके दबाव में कह गए थे, देश किसके इशारे पे चल रहा है, ये इस कानून के वापस लेने पर उजागर हो गया।